ओम शांति। दोस्तों, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वो जगह पर, हाँ, आप देख सकते हो कि एक्चुअली मुझे पौधों से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हरी मिर्चियाँ लगी हुई हैं और मैं मेरे गार्डन में घर पर हरी मिर्चियाँ उगाता था। तो यहाँ पर देखा तो मैंने इससे सोचा कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। और जिस जगह पर मैं ठहरा हूँ ये उस जगह का चारों तरफ का सराउंडिंग है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। थोड़ा ऊपर बना है, थोड़ा नीचे बना है, तो ये सीढ़ी नुमा टाइप में घर है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। बहुत ही यूनिक है। और इसी यूनिकनेस के साथ में यहाँ पर रहने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें एकदम न्यू हैं फॉर मी। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है। आप देखो मेरे पीछे की साइड में बाबा का झंडा, और वहाँ से रास्ता जाता है नीचे की तरफ है। पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में मैं आया हूँ यहाँ माउंट आबू। धूप होती है, कभी कभी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। इस तरह का माहौल है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही कूल वेदर है, कूल एकदम सुपर वेदर है। आगे बताता हूँ क्या होता है, कैसे है। तो अभी बजे हैं सुबह के 1:45 और मैं 1:30 बजे उठा था। नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी होकर जा रहा हूँ पांडव भवन, क्योंकि यहाँ का नियम है कि आप 2 बजे से अमृत वेला करोगे। और मैंने सोचा कि जब मैं आया ही हूँ इसी काम के लिए, योग करने, तपस्या करने, तो मैं उसी टाइम से करूँगा जब यहाँ भाई बहनें जो 30-35 साल से काफ़ी लंबे समय से अपना सहयोग दे रहे हैं, योग कर रहे हैं और अपना भाग्य बना रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ उसी समय के अनुसार अमृत वेला करूँगा। यहाँ ऊपर मैं ठहरा हुआ हूँ, और हो सका तो अब मैं आपको मेडिटेशन के बाद ही मिलूँगा। तो अभी हमारा योग हो गया है पूरा। कहने का मतलब है मैं जब आया तो डायरेक्टली मैं बाबा के रूम में बैठता हूँ, क्योंकि मैं बाबा के लिए कुछ भोग लेकर आया हूँ। पहले बाबा को भोग लगाता हूँ, फिर उसके बाद में जाता हूँ बाबा की कुटिया में, वहाँ पर बातें करता हूँ बाबा से। फिर उसके बाद जाता हूँ मैं शांति स्तंभ पे, वहाँ पर योग करता हूँ। फिर उसके बाद में मैं हिस्ट्री हॉल में जाता हूँ, और हिस्ट्री हॉल के बाद फिर मैं आता हूँ सीधा मेडिटेशन हॉल में। योग के तुरंत बाद मैं जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ फीका दूध मिला करके, इससे बॉडी में हीटनेस बनी रहती है। फिर उसके बाद मैं वापस जाता हूँ मातेश्वरी जी निवास में। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, बहुत धुंध है। मतलब अगर यहाँ से मेरा चेहरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट है, और इस तरफ धुंध देखो कैसी है। लेकिन मुझे जाना किस तरफ है, इधर ऊपर। एक लाइट दिख रही होगी आपको बहुत दूर, कोई आ रहा भी है, गाड़ी आ रही है शायद कोई। और ये पहाड़ी लोगों का रास्ता है, सोचो यहाँ पे क्या हालत होती होगी जो लोग रहते हैं। और इस तरफ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि धुंध बहुत है, पेड़ भी नहीं दिख रहे। यहाँ पे थोड़ी लाइट है तो दिख रहा है। ठंडी हो रही है, बहुत ठंडी हो रही है। अब मातेश्वरी जी भवन की तरफ एक तो चढ़ाई है, और ऊपर से धुंध गिर रही है बहुत। यहाँ से ऊपर दिख रहा है कुछ गांव का, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। ये हॉल है बाबा का यूनिवर्सल हॉल,
जो बना था 1983 में। अब यहाँ पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होती है मुरली क्लास। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुरली क्लास के लिए। और यहाँ पर दिन भर के लिए सभी भाइयों बहनों के लिए छोड़ दिया जाता है खुला, यानी टूरिस्ट भाई बहनों के लिए, जहाँ पर बाबा का मैसेज संदेश दिया जाता है कि बाबा आए हुए हैं। उस प्रकार से सेवाएं चलती है दिन भर यहाँ पर, और मेरी सेवा भी यहाँ पर ही है। तो मुरली क्लास के बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा नाश्ता करने। और हाँ, यहाँ पर हर रोज़ मुरली क्लास के बाद टोली मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। तो चलते हैं मुरली क्लास। आगे मैं हॉल में दिखाता हूँ आपको क्या माहौल रहेगा। ये जो हॉल बना हुआ है, यहाँ पर 3000 भाई बहनें एक साथ में बैठ सकते हैं, अगर इसकी चेयर वगैरह निकाल दी जाए तो, जो मुझे बताया गया है वो। ठीक है जी। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। बाबा ने ये हॉल जब छोटे पड़ गए थे तो ये हॉल बनवाया, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि भगवान का कार्य है, उन्हें पता है कि कैसे अच्छे से कराना है। तो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर पहले मेडिटेशन होगा, फिर उसके बाद में मुरली होगी, फिर जब मुरली ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली नाश्ते के लिए। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना क्लाउड है। अभी मतलब कैमरे के सामने से आप देख सकते हो कि क्लाउड जा रहा है। तो चलते हैं अभी नाश्ते पे। और जब धूप निकली है तो तभी का माहौल कैसा है ये मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा धुंध था, बहुत ज़्यादा क्लाउड थे, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कितना क्लीन है, क्या है। तो यहाँ का वेदर बहुत अमेजिंग, बहुत ही सुपर्ब है। बट है बहुत अच्छा ये पहाड़ों का। और सेम टाइम क्या है ना, लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, तो इनको कुछ नहीं है, अब जो होना है वो तो होना ही है, ऐसा वाला सीन है इनके साथ में। बट रिस्की भी है, कोई पत्थर निकल के आ गया या कुछ हो गया तो क्या हाल होगा, यू नो। बट लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। अभी धूप निकली है, तकरीबन 11 बज गए हैं, 11 बजे करीब धूप निकली है थोड़ी थोड़ी। मौसम तो बहुत ही ऐसा है। और मैं अक्सर शांति स्तंभ पे आकर बैठता था, मेडिटेशन करता था, दिन में कभी भी आ जाता था, फिर उसके बाद वापस जाता था। पर यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता था मुझे, बहुत ही अच्छा। तो इसलिए मैं वापस एक क्लिप और डाल देता हूँ। और यहाँ का वेदर अभी कम्प्लीटली चेंज हो गया है, दिन में अलग रहता है, रात को अलग हो जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। कम से कम 15-20 है, 22 बाबा के डंडे। थोड़ी देर डॉक्टर सचिन भाई जी की क्लास का आनंद लेने के बाद फिर हम देखेंगे आगे का क्या प्रोग्राम है। पर अभी डॉक्टर सचिन भाई जी क्लास करा रहे हैं, तो क्लास में बैठा हूँ और मैं भूल गया था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और कैमरा नीचे रख के बैठ गया। क्लास बहुत अच्छी कराते हैं ये, बहुत बार मैंने इनको यूट्यूब पे भी सुना है। अगर आपको मिलना है या सुनना है तो आप देख सकते हो उनको, डॉक्टर सचिन के नाम से। रूहानी उड़ान पे होता है इनकी सब क्लासेस। और क्लास करने के बाद पहुंचेंगे हिस्ट्री हॉल। तो सब ठीक है, मजे में सब, हर प्रकार से खुश, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं ना।
बाबा तो और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अच्छा है ना। तो बाबा के घर से टोली लेने के बाद अब वीडियो होता है ख़त्म। तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। यूं ही अपना सपोर्ट और लव बनाए रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओम शांति एंड गुड नाइट।